दर्शकों के लिए जरूरी सूचना। यदि आप कोई खबर अपने लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक पर प्रसारित करवाना चाहते हैं तो हमारे रिपोर्टर को लास्ट 5 बजे तक खबर भेजें, तभी हम आपका समाचार चैनल पर प्रसारित कर पाएंगे। 5 बजे बाद भेजी गई खबर प्रसारित नहीं हो पाएगी। सोशल मीडिया पर न्यूज बंद करने का आदेश जिला कलेक्टर ने हाई कोर्ट में लिया वापस। धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल की ओर से 6 मई 2020 को एक आदेश जारी कर सोशल मीडिया पर संचालित सभी न्यूज गतिविधियों को रोक दिया था। इस आदेश को अब माननीय हाई कोर्ट जयपुर में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने वापस ले लिया है, जो अप्रत्यक्ष रूप से फर्स्ट ट्रैक धौलपुर के 1.25 लाख दर्शकों की जीत है। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर की ओर से जारी किए गए इस तानाशाह आदेश के खिलाफ फर्स्ट ट्रैक धौलपुर ने हाई कोर्ट जयपुर में केस दायर किया था, जिसके बाद फर्स्ट ट्रैक के वकील धौलपुर निवासी युवा अधिवक्ता सुमित जैन माननीय हाई कोर्ट के समक्ष इस आदेश के खिलाफ प्रभावी पैरवी की, जिसमें हाई कोर्ट ने सख्त रुख दिखाते हुए मौखिक टिप्पणी की कि इस तरह जिला कलेक्टर द्वारा सोशल मीडिया पर न्यूज को बंद कैसे किया जा सकता है। जिसके बाद गत 5 मार्च 2020 को हाईकोर्ट जयपुर में हुई सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने यह जानकारी दी कि जिला कलेक्टर धौलपुर की ओर से उक्त आदेश को वापस ले लिया गया है। सभी दर्शकों को नमस्ते। आज बहुत खुशी का दिन है। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीमान राकेश कुमार जायसवाल जी द्वारा सोशल मीडिया पर न्यूज बंद कर दी गई थी। अब जिला कलेक्टर द्वारा माननीय हाईकोर्ट जयपुर में इस आदेश को वापस ले लिया गया है। एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से ये फर्स्ट ट्रैक के 1.25 लाख दर्शकों की जीत है। इसके लिए मैं सभी दर्शकों को बधाई देता हूं। साथ ही सम्मानीय जिला कलेक्टर महोदय का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि देर से ही सही दुरुस्त आए हैं। उन्होंने इस आदेश को वापस ले लिया है। इस आदेश के खिलाफ आपके अपने धौलपुर जिले के लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक ने हाई कोर्ट में अपील की थी। माननीय हाई कोर्ट का सख्त रुख देखने के बाद जिला कलेक्टर द्वारा इस आदेश को वापस ले लिया गया है। इस पर मैं जिला कलेक्टर को धन्यवाद देता हूं। साथ ही कलेक्टर महोदय, मैं चैनल के माध्यम से आपसे अपील करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं, प्रार्थना करता हूं, भविष्य में इस तरह के मनमाने आदेश जारी ना करें। हम दर्पण हैं, आप मुखिया हो। अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा बताना हमारा काम है। अगर आपको लगता है कि हमने कोई खबर गलत दिखाई है तो आप अपना स्पष्टीकरण दें, हम उसे भी प्रसारित करने को तैयार हैं। यदि आपको लगता है कि हमने जो दिखाया है वो सही है तो आपका काम सुधार करना है, आप उसमें सुधार करिए। एक कहावत भी है, मुखिया मुख सा चाहिए खान पान में एक। तो महोदय, आपसे निवेदन करता हूं, आप धौलपुर जिले के मुखिया हैं, आप न्याय करें। हमें या मेरे अन्य पत्रकार साथियों को जो डिजिटल मीडिया के माध्यम से काम कर रहे हैं, उन्हें इस तरह के मनमाने आदेशों से डराएं नहीं, धमकाएं नहीं। आलोचना होना बहुत जरूरी है। अच्छे लोकतंत्र की पहचान ही यह है कि उसमें आलोचना होनी चाहिए। आलोचना से कुछ अच्छा होता है, सुधार होता है। इस तरह से बंद करने वाले आदेश आपको शोभा नहीं देते। आप बहुत ऊंची कुर्सी पर बैठे हैं, बहुत बड़ी कुर्सी बैठे हैं, आपके पद की बहुत गरिमा है। आज इस मौके पर मैं जिले के अन्य अधिकारियों से भी हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि हमारी सत्य खबरों पर हमें आंख न दिखाएं। कुछ हमारे प्रेमी कह दो, ज्यादा शुभचिंतक कह दो, आज फर्स्ट ट्रैक की बढ़ती लोकप्रियता से टेंशन है। अधिकारियों से उल्टा सीधा फीडबैक देते रहते हैं। मैं सभी अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि सुनी हुई बातों पर भरोसा नहीं करें। जो भी फीडबैक आए उसे जांचें, परखें और उसके बाद निर्णय लें। और ये फर्स्ट ट्रैक एक दिन में यहां नहीं पहुंच गया, अकेले मेरे से नहीं पहुंच गया। इस फर्स्ट ट्रैक में हर उसी युवा का जुड़ाव है
जिसने दिन रात मेरे साथ कंधे से कंधा लगाकर मेहनत की। मैं अकेला नहीं हूं, आज 1.25 लाख लोग हैं फास्ट ट्रैक के साथ। ये 1.25 लाख लोगों का चैनल है। इसीलिए मैं सभी अधिकारियों से, नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से सबसे अपील करता हूं कि हमें अच्छी खबर दिखाने के लिए, सच्ची खबर दिखाने के लिए प्रोत्साहित करें, डिमोलाइजेशन नहीं करें, ताकि एक अच्छा लोकतंत्र बने, स्वच्छ लोकतंत्र बने, जिले का विकास हो। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। 6/5/2020 को जिला कलेक्टर धौलपुर के द्वारा जिले में सोशल मीडिया पर संचालित जितने भी न्यूज़ चैनल हैं उन सभी को बैन कर दिया गया था। उक्त आदेश 6/5/2020 को फर्स्ट ट्रैक के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में चुनौती दी गई। यह चुनौती इस आधार पर दी गई कि जिला कलेक्टर के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह मनमाने तरीके से पारित किया गया है, जो अनुच्छेद 19 संविधान के आर्टिकल 19 का उल्लंघन है, प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। जबकि फर्स्ट ट्रैक के द्वारा कभी आज तक किसी भी प्रकार की फेक न्यूज या झूठी खबरों का प्रकाशन नहीं किया गया है। उसके बावजूद भी उक्त आदेश के द्वारा पूर्णतः सोशल मीडिया को बैन कर देना, जो कि जिला कलेक्टर का क्षेत्राधिकार नहीं है, अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर यह आदेश पारित किया गया है। उक्त यह याचिका दिनांक 7/12/2020 को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध हुई, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने जिला राजकीय अधिवक्ता को यह आदेशित किया गया कि आप कोविड-19 से संबंधित समाचारों को तो बैन कर सकते हैं, लेकिन पूर्णतः सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर देना, यह किस प्रोविजन के तहत बैन किया गया है, इसका जवाब पेश करें। यह याचिका पुनः 5/3/2020 को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध हुई, जिसमें राजकीय अधिवक्ता के द्वारा उच्च न्यायालय को बताया गया है कि जो चुनौतीपूर्ण आदेश है उसको जिला कलेक्टर महोदय द्वारा वापस ले लिया गया है, इसीलिए यह याचिका अवसारीन हो गई है, इसको निपटाया जाए। उक्त आदेश को वापस लेने के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त याचिका को डिस्पोज ऑफ किया है। आवश्यकता है श्री सीमेंट लिमिटेड को साइड वर्किंग हेतु धौलपुर एवं बाड़ी एरिया के लिए सिविल ब्रांच से डिप्लोमा डिग्री अथवा स्नातक साक्षात्कार हेतु संपर्क करें। दिनांक 13 मार्च शनिवार, समय प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। श्री अमर कश्यप एरिया ऑफिसर, श्री सीमेंट धौलपुर, केयर ऑफ माधव मेटल एग्रीकल्चर ऑफिस के सामने, ओडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8949892255। महाशिवरात्रि के पर्व पर धौलपुर शहर में शिवालयों में गूंजा बम बम भोले। महाशिवरात्रि के पर्व पर धौलपुर शहर सहित जिले भर में शिवालयों पर आज सुबह से ही भक्तों की कतारें लगी रहीं। धौलपुर शहर के ऐतिहासिक चोपड़ा महादेव मंदिर पर सुबह 5 बजे से भक्तों का आना शुरू हो गया। हालांकि कोरोना महामारी के कारण बीते वर्षों की अपेक्षा इस बार लोगों ने शिवालयों की बजाय घरों में ही शिव की पूजा अर्चना की। इसके अलावा धौलपुर शहर के सबसे प्राचीन महादेव मंदिर पर दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं ने जहां शिवरात्रि के मौके पर भगवान भोलेनाथ को बेर, फल, फूल चढ़ाकर उनका पंचामृत से अभिषेक किया, तो वहीं कावड़ लेकर पहुंचे कावड़ियों ने भी महादेव का गंगाजल से अभिषेक किया। इसके अलावा चंबल के बिहड़ों में स्थित अचलेश्वर महादेव मंदिर पर भी महाशिवरात्रि के पर्व पर पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती रही। इसके अलावा तीर्थराज मचकुंड स्थित लाडली जगमोहन मंदिर के महादेव मंदिर पर भी भक्तों की दिन भर भीड़ लगी रही। यहाँ भक्तों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर मन्नत मांगी। महंत कृष्णदास ने बताया कि आज महाशिवरात्रि का पर्व है, जिस कारण अन्य दिनों की अपेक्षा मंदिर में भक्तों की काफ़ी भीड़ रही। महाशिवरात्रि के पर्व पर धौलपुर शहर के सभी शिव मंदिरों में दिन भर बम बम भोले की जयकारे गूंजते नजर आए। भगवान का मंदिर है, इसमें ऐसे ही भीड़ भक्तों की रहती है बारह मास। जो भक्त यहाँ आते हैं उनको मनोकामना पूर्ण होती है। और ये जो अचलेश्वर महादेव हैं, इनको रावण कैलाश पर्वत से लाए थे, यहाँ उनने रख दिया था, उसके बाद में ले जा नहीं पाए, लंका को यहाँ अचल हो गए। उस दिन से इनका नाम अचलेश्वर महाराज पड़ा है। शिवरात्रि का पर्व है, कल से ही भीड़ शुरू हो रही है, चल रही है और कल तक चलती रहेगी। नाम क्या है आपका? नाम क्या है? नाम
मेरा नाम भोले बाबा के नाम से, भोले बाबा है मेरा नाम। सैंपऊ के ऐतिहासिक शिव मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर दर्शनों के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। आज गुरुवार को महाशिवरात्रि का पर्व है, जिसे लेकर सैंपऊ के ऐतिहासिक शिव मंदिर पर अल सुबह से ही आस्था का सैलाब उमड़ता रहा। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे शिव भक्त भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए मंदिर के गर्भगृह में विराजित शिवलिंग पर जल व बेलपत्र चढ़ाए तथा विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए मंदिर की चौखट पर माथा टेक कर मन्नत मांगी। हालांकि अन्य वर्षों की भांति यहां काफ़ी कुछ फीका फीका नजर आया, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक प्रशासन के द्वारा लक्की मेले के आयोजन पर इस बार पाबंदी रखी गई। वहीं मंदिर के गर्भगृह के अंदर से पूजा अर्चना करने की बजाय बाहर से ही दर्शन की व्यवस्था रखी गई, जिसको लेकर पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। हालांकि इन सारी व्यवस्थाओं और कोरोना पर लोगों की आस्था भारी नजर आई। मंदिर में काफ़ी तादाद में लोगों का हुजूम उमड़ता देखा गया। भूतेश्वर महादेव मंदिर बसेड़ी पर उमड़ा भक्तों का सैलाब। अल सुबह से देर शाम तक रही भक्तों की भीड़। बसेड़ी कस्बे से 4 किलोमीटर दूर स्थित भूतेश्वर महादेव मंदिर पर आज गुरुवार को महाशिवरात्रि के पर्व पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। अल सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर पहुंच गए, जहां श्रद्धालुओं ने पहले पार्वती नदी में शाही स्नान किया। उसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध, दही, चंदन, धतूरा, गंगाजल आदि चढ़ाकर पूजा अर्चना की और घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान मंदिर परिसर बम बम भोले और ओम नमः शिवाय के जयकारों से गूंज उठा। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए महिलाओं व पुरुषों ने उपवास रखे। मंदिर पुजारी ब्रजभूषण द्वारा अल सुबह से ही मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। इसके अलावा क्षेत्र के अन्य मंदिरों पर भी भक्तों की भीड़ रही। कोरोना के चलते इस बार मंदिर परिसर में मेले का आयोजन नहीं हो सका, लेकिन इक्का दुक्का दुकानें लगने पर ग्रामीणों ने खरीदारी की। इस दौरान मेले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना प्रभारी बनी सिंह के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। सभापति खुशबू सिंह ने परिवार सहित अचलेश्वर महादेव मंदिर पर की पूजा अर्चना। नगर परिषद धौलपुर की सभापति खुशबू सिंह ने आज गुरुवार को महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर परिवार सहित अचलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर भोलेनाथ के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ सभापति प्रतिनिधि निशांत सिंह ने भी पूजा अर्चना कर धौलपुर शहर सहित देश भर में अमन चैन की दुआ मांगी। इस दौरान नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह ने कहा कि भगवान शिव को प्रसन्न करना सबसे आसान है। जो भक्त सच्चे मन से इनकी आराधना करता है उस पर कोई संकट नहीं आता है। महाशिवरात्रि का दिन शिव आराधना के लिए सबसे उत्तम माना गया है। इससे पूर्व नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह ने पूजा अर्चना की, भगवान भोलेनाथ का सहस्त्रधारा एवं गंगाजल चढ़ाकर स्नान कराया तथा दुग्धाभिषेक, सकर्रा, बेलपत्र, शहद एवं गंगाजल अर्पित कराया। पूर्व उप सभापति निशांत सिंह ने कहा कि धार्मिक मान्यता है कि महादेव के इस पावन पर्व पर जो कोई शिवजी की विधि विधान से पूजा अर्चना करता है उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। बेटियों की शादी के लिए फर्नीचर पर धौलपुर जिले में पहली बार विशेष छूट। डबल बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, मार्बल की डाइनिंग टेबल, कुर्सी टेबल, ऑफिसर फर्नीचर, प्लास्टिक फर्नीचर, अलमारी, इंदौरी अलमारी आदि शीशम व सागवान का फर्नीचर आगरा व ग्वालियर से भी सस्ता होलसेल रेट पर हमारे यहाँ मिलता है। माल पसंद आने की व घुन की गारंटी। कोरफोम गद्दों के भी डिस्ट्रीब्यूटर। कोई भी पुराना गद्दा लाओ और नया ले जाओ, एक बार जरूर पधारें। फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, पता वैल्यू प्लस बिल्डिंग के ऊपर 132 KB, बिजली घर के सामने, वाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल पुत्र उमेश कुमार। ब्रज माधव का खाना चूक मत जाना, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। जी हाँ, अब आपके शहर धौलपुर में खुल गया है ब्रज माधव फैमिली रेस्टोरेंट, जहां मिलता है स्वादिष्ट खाना व खुला वातावरण। होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध। हमारे यहाँ गोद भराई, सगाई, शादी की सालगिरह मनाने की विशेष सुविधा उपलब्ध है। पता ब्रज माधव फैमिली रेस्टोरेंट, महाराजपुरा चौराहे के पास, GT रोड, धौलपुर।
महामाया मंदिर पर महाशिवरात्रि के पर्व पर की गई विशेष पूजा अर्चना। श्री महामाया मंदिर स्थित धूलकोट धौलपुर में आज गुरुवार को श्री नारायणेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों द्वारा सहस्त्रधारा अभिषेक, रुद्री पाठ एवं काल सर्प योग की पूजा की गई। अभिषेक के पश्चात भगवान भोलेनाथ का सुंदर श्रृंगार किया गया। महाशिवरात्रि का पर्व होने की वजह से मंदिर पर पूजा अर्चना करने वालों की भीड़ लगी रही। इस दौरान लोगों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर मन्नतें मांगी। इस अवसर पर मंदिर परिसर बम बम भोले के जयकारों से गूंजता रहा। इस अवसर पर मंदिर कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह कश्यप, पदम सिंह राणा, अरविंद गुर्जर, कमल कश्यप, अतुल अग्रवाल, आचार्य हरिओम शास्त्री, हरि सिंह भगत जी, सत्येंद्र पुजारी, हरि कश्यप, रोहित, मोहित आदि भक्तगण मौजूद रहे। अग्रवाल समाज बसीड़ी के पूर्व अध्यक्ष का आकस्मिक निधन, समाज में छाई शोक की लहर। अग्रवाल समाज बसीड़ी के पूर्व अध्यक्ष व समाज सेवी भगवान दास गोयल का बुधवार शाम को आकस्मिक निधन हो गया। निधन की सूचना मिलते ही परिवारिक जनों व समाज में शोक की लहर छा गई। जानकारी के मुताबिक भगवान दास गोयल करीब 80 वर्ष के थे। उनका स्वास्थ्य पिछले कुछ दिनों से खराब चल रहा था। इसके चलते उनका इलाज ग्वालियर में चल रहा था। उपचार के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद सबको बसेड़ी लाया गया, जहां बीती देर शाम भूतेश्वर मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। भगवान दास गोयल अपने पीछे 3 पुत्र हरीशचंद, हरिओम उर्फ पिंकी व बॉबी सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। बहादुर सिपाही अवधेश को भी पदोन्नति का लाभ देने की मांग ने पकड़ा जोर। जयपुर में प्रदेश अध्यक्ष व मुख्य सचेतक से की मुलाकात। विप्र फाउंडेशन युवा मंच धौलपुर ने डकैत केशव गुर्जर से मुठभेड़ में मुकाबला करते पेट में गोली लगने से घायल हुए बहादुर सिपाही अवधेश शर्मा को भी गैलेंट्री पदोन्नति देने की मांग की है। विप्र युवा मंच धौलपुर के जिला अध्यक्ष विप्र संजीव ने विप्र फाउंडेशन जयपुर हेरिटेज के अध्यक्ष शिव मोहन शर्मा के साथ आज गुरुवार को जयपुर में सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी से मुलाकात की, जिसमें डकैत धर्मेंद्र उर्फ लुक्का के मंसूबों को विफल करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाली वसुंधरा चौहान को उप निरीक्षक पद पर नियुक्ति और आरएसी जवान कमर सिंह मीणा को विशेष पदोन्नति दिए जाने पर राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया तथा डकैत केशव गुर्जर मुठभेड़ में घायल हुए बहादुर जवान अवधेश शर्मा को प्रमोशन दिए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जोशी ने इस मामले पर संवेदनशीलता का परिचय देते हुए धौलपुर एसपी केसर सिंह शेखावत से फोन पर बात की और उन्हें उचित माध्यम से प्रकरण को सरकार के पास भिजवाने का अनुरोध किया। इस पर एसपी ने इस मामले में सकारात्मक निर्णय का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही विप्र फाउंडेशन युवा मंच के कार्यकर्ताओं ने युवा ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया से भी मुलाकात की। पूनिया ने डीजी एमएल लाठर को फोन पर अनुरोध किया। लाठर ने भी शीघ्र उचित लाभ दिलाने का भरोसा दिलाया। विप्र संजीव के साथ प्रतिनिधि मंडल में अंकित शर्मा, अनुपम तिवारी व अमित शर्मा मौजूद रहे। नमस्कार। आज मुख्य सचेतक विधानसभा माननीय महेश जोशी साहब हवामहल विधायक को एक विषय में ज्ञापन दिया। विषय ये था कि सिपाही अवधेश शर्मा जो केशव गुर्जर डकैत के साथ मुठभेड़ में घायल हुए थे और उनका जयपुर अस्पताल में इलाज चला और काफ़ी गंभीर रूप से घायल हुए थे। उन्होंने ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ी और उसमें वो जीते। और फिर उसके विषय में ये हुआ कि उनके उसके सब घटनाक्रम के बाद उनको ना कोई पदोन्नति मिली, काफ़ी मांग हुई इस चीज़ की, लेकिन ये अभी मामला दोबारा से उठा है। तो इस संदर्भ में उनके द्वारा संपर्क हुआ, तो इस संदर्भ में दोबारा हमने महेश जोशी साहब से संपर्क किया। तो आज उन्होंने महेश जोशी साहब ने तुरंत प्रभाव से इस विषय पर कार्रवाई लेते हुए माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय केसर सिंह जी शेखावत साहब को कॉल किया और उधर से केसर सिंह जी शेखावत भाई साहब ने पूर्णतः आश्वस्त किया कि इस विषय में वो पूर्ण संज्ञान लेंगे और तुरंत प्रभाव से इसमें कार्रवाई करके उन्होंने पूर्णतः भरोसा दिलाया कि अवधेश शर्मा सिपाही को पूर्ण तरीके से कार्रवाई को सफल बना करके उनको पदोन्नति दी जाएगी। और मैं विशेष धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय एवं महेश जोशी साहब का कि उन्होंने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए पूर्ण आश्वस्त दिलाया कि सिपाही अवधेश शर्मा को पदोन्नति दी जाएगी और यह कार्य सिद्ध होगा। शैंपू में दिन भर लगा रहा लंबा जाम, आमजन परेशान। शैंपू में यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। स्थानीय पुलिस की उदासीनता के चलते गुरुवार को कस्बे के बाड़ी मार्ग पर करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। कई घंटों लगे लंबे जाम के बीच फंसे यात्री काफ़ी परेशानी झेलते रहे।
आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के पर्व पर काफ़ी दूर दराज के क्षेत्रों से लोग ऐतिहासिक शिव मंदिर पर भगवान के दर्शनों के लिए उमड़ पड़े। वाहनों की संख्या अधिक होने से सड़क पर लंबा जाम लग गया। संदिग्ध परिस्थितियों में मनिया में ट्रेन से कटकर युवक की मौत, परिजनों ने नामजद लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के गांव मोहरी का पुरा स्थित रेलवे ट्रैक पर एक 26 वर्षीय युवक का शव कल बुधवार को क्षत विक्षत अवस्था में मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। मामले की खबर जैसे ही परिजनों को हुई तो होश उड़ गए और परिजन घटना स्थल पर पहुंच गए। मामले की सूचना परिजनों ने मनिया थाना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मनिया के राजकीय चिकित्सालय के शवगृह में रखवाया। परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर सुपुर्द कर दिया। प्रकरण में मृतक के पिता ने 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ ट्रेन के सामने धक्का देकर हत्या करने का अभियोग दर्ज कराया है। मनिया थाना प्रभारी सुमन कुमार ने बताया कि थाना इलाके के गांव भौड़िया निवासी 26 वर्षीय अजयपाल सिंह पुत्र पोखन सिंह मनिया कस्बे के सखबारा सड़क मार्ग पर फलों का ठेला लगाता है। फल बेचकर युवक परिवार का लालन पालन कर रहा था। रिपोर्ट में परिजनों ने बताया कि कस्बा निवासी प्रेम सिंह सहित 3 युवक उसको परेशान कर रहे थे और उसके साथ मारपीट भी की जाती थी। आज बुधवार को युवक को तीनों युवक घर से बुलाकर अपने साथ ले गए थे, जिन्होंने युवक के साथ मारपीट की और उसके बाद मोहरीपुरा रेलवे ट्रैक पर ले गए, जहां तीनों युवकों ने अजयपाल को ट्रेन के सामने धक्का दे दिया, जिससे अजयपाल के शरीर के 2 टुकड़े हो गए। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना परिजनों को दी गई थी। मृतक के शव को परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर सुपुर्द कर दिया है। रिपोर्ट पर नामदर्ज आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 में अभियोग दर्ज किया गया है। प्रारंभिक अनुसंधान में मृतक युवक पर कर्ज बताया जा रहा था, जिसे लेकर आरोपियों द्वारा आए दिन परेशान किया जा रहा था। युवक ने कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या की है या आरोपियों द्वारा ट्रेन के आगे फेंककर हत्या की है, इसका खुलासा जांच के बाद ही होगा। फिलहाल पुलिस ने शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर में आयोजित 15 दिवसीय खुदरा उर्वरक विक्रेता प्रशिक्षण का समापन। भरतपुर संभाग के कृषि संयुक्त निदेशक देशराज सिंह ने कहा है कि अब जिले में कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षित खुदरा उर्वरक विक्रेता ही उर्वरक बेच सकेगा। इससे किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि प्रशिक्षित खुदरा उर्वरक विक्रेता उनको सही दामों पर और सही गुणवत्ता वाले उर्वरक ही देगा। उन्होंने 15 दिवसीय इस खुदरा विक्रेता में जो विषय विशेषज्ञों से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वह किसानों के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होगा। देशराज सिंह संयुक्त निदेशक भरतपुर संभाग गुरुवार को कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर में आयोजित 15 दिवसीय खुदरा उर्वरक विक्रेता प्रशिक्षण के समापन समारोह के मुख्य अतिथि के पद पर बोल रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर नवाब सिंह ने संभागियों से कहा कि वे अब मन लगाकर अपना खुद का उर्वरक दुकान खोलें और किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाएं और गुणवत्ता वाला उर्वरक ही किसानों को बेचें। किसान सेवा सबसे बड़ी सेवा मानकर ही व्यवसाय को अपनाएं। प्रशिक्षण प्रभारी व कृषि वैज्ञानिक सिमूरत मीणा ने बताया कि इस प्रशिक्षण में जिले भर के 30 खुदरा उर्वरक विक्रेताओं ने भाग लिया, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। समारोह में सोमदत्त शर्मा परियोजना निदेशक आत्मा, वीडी शर्मा उप निदेशक कृषि विभाग धौलपुर, डॉक्टर हबल सिंह सहायक निदेशक कृषि विभाग धौलपुर, डॉक्टर सत्येंद्र भार्गव कृषि मुद्रा अनुसंधान अधिकारी कृषि विज्ञान धौलपुर, कृष्ण गोपाल शर्मा पूर्व सहायक निदेशक कृषि विज्ञान धौलपुर आदि मौजूद रहे। वन टच कार बाइक शैम्पू से अब अपने वाहनों की धुलाई कीजिए और निरंतर वाहन की चमक को बनाए रखिए, वो भी आपके बजट में। साथ ही हमारे अन्य उत्पाद वन टच हैंड वॉश, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर एवं धूप बत्ती भी उपलब्ध है। आज ही घर पर प्राप्त करने के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर 8279 27 12 43 पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए प्रोडक्ट मंगवाएं। ऑर्डर के दूसरे दिन प्रोडक्ट आपके घर उपलब्ध हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटरशिप और डीलरशिप के लिए भी संपर्क करें। पता आगरा जगनेर मार्ग, नगला कमाल, खीरागढ़, आगरा। गर्मियों के कपड़ों का स्पेशल और नया कलेक्शन खरीदिए ऑफर में। ब्लैकबेरी, एनएल सोली, पीटर इंग्लैंड, प्यूमा आदि ब्रांडेड कंपनियों की टी शर्ट, जीन्स, शर्ट आदि उचित दाम पर उपलब्ध हैं।
अलग अलग कंपनियों के कपड़ों पर अलग अलग प्रतिशत में छूट ऑफर। इसके अलावा बच्चों के कपड़े, फ्रॉक, नेकर, टी शर्ट, पार्टी वियर कपड़े भी उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी धौलपुर। माहौर क्षत्रिय स्वर्णकार समाज ने धौलपुर में कराई चित्रकला प्रतियोगिता। माहौर क्षत्रिय स्वर्णकार समाज की ओर से कल बुधवार को टैगोर पब्लिक स्कूल धौलपुर में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में महापुरुषों को लेकर विषय दिया गया, जिस पर उपस्थित विद्यार्थियों ने देश के विभिन्न महापुरुषों को लेकर अपनी अभिव्यक्ति चित्रकला के माध्यम से व्यक्त की। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए समाज के अध्यक्ष मोहन वर्मा ने कहा कि आज हम पश्चात संस्कृति के कारण महापुरुषों को भूलते जा रहे हैं, जिन्होंने हमें जीवन जीने का आधार दिया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि भारत देश में सैकड़ों महापुरुषों ने जन्म लिया और विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम गौरवान्वित किया। टैगोर पब्लिक विद्यालय के प्रधानाचार्य भारत पटेल ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे महापुरुषों के जीवन के पहलुओं को पढ़ें और उन्हें अपने जीवन में आत्मसात कर उनसे प्रेरणा लें और समाज में सहयोग नागरिक के रूप में स्थापित होकर सकारात्मक सोच के साथ देश को विकास के पथ पर अग्रसर करें। साथ ही उन्होंने विभिन्न महापुरुषों के जीवन पर प्रकाश डाला। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान निधि कुमारी, द्वितीय स्थान हर्षिता कुमारी और तृतीय स्थान सेजल सोनी ने प्राप्त किया। सरपंच के प्रयासों से सखबारा में लगाया गया एक दिवसीय लोन शिविर। ग्राम पंचायत सखबारा में कल बुधवार को जिला उद्योग केंद्र धौलपुर के द्वारा गरीब और कमजोर वर्गों के लोगों के लिए लोन दिलाने के लिए एक दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें जिला उद्योग केंद्र के साथ साथ कई संस्थाओं के अधिकारियों ने लोन के बारे में जानकारी दी। सरपंच मुकेश रावत ने बताया कि मैं अपने पंचायत के लोगों के रोजगार के लिए हमेशा कुछ न कुछ करने का प्रयास करता रहूंगा, जिससे मेरी पंचायत का हर व्यक्ति खुश रह सके। कैंप में जिला उद्योग केंद्र के प्रबंधक कृष्ण अवतार शर्मा, महिला अधिकारिता से कनुप्रिया कौशिक, रीको से सहायक प्रबंधक प्रिंतिश मीणा, राजीविका से जितेंद्र आदि मौजूद रहे। रायाखेड़ा में अवैध देसी कट्टे सहित एक युवक गिरफ्तार। रायाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव बसई घियाराम के पास आज अवैध देसी कट्टे सहित एक युवक को रायाखेड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। धौलपुर एसपी केसर सिंह शेखावत के सुपरविजन में चलाए जा रहे अवैध हथियारों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान में थाना प्रभारी हनुमान सहाय के नेतृत्व में टीम गठित कर हथियार रखने वालों पर कार्रवाई करते हुए क्षेत्र के गांव बसई घियाराम से नाहर सिंह ठाकुर उर्फ मूला पुत्र भगवान सिंह जाति ठाकुर उम्र 19 वर्ष को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। अपना घर सेवा समिति बाड़ी का वार्षिक चुनाव संपन्न। अपना घर सेवा समिति महिला इकाई बाड़ी के वार्षिक चुनाव आर्य समाज मंदिर में क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश गर्ग की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसके निर्वाचन अधिकारी राष्ट्रीय संयोजक सचिव सुनील गर्ग कंपनी परिवार रहे। सर्वप्रथम विगत वर्ष का आय व्यय का ब्यौरा कोषाध्यक्ष सुमन मंगल ने प्रस्तुत किया। इसके बाद इकाई अध्यक्ष प्रिंसी गर्ग ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि विगत वर्ष बहुत ही कठिनाइयों वाला रहा है, फिर भी हमारी इकाई ने अपना घर की अवधारणाओं के अनुरूप जनहित को ध्यान में रखते हुए कार्य किए। कोरोना काल में प्रशासन का सहयोग भी किया गया। हमने पक्षियों के लिए परिंडे, असहायों के लिए मटकों का वितरण, एक गरीब महिलाओं को मासिक पेंशन, कोरोना काल में जरूरतमंदों को राशन किट वितरण की। 101 क्विंटल गेहूं और 110 कट्टे दाल और चावल आप सभी के सहयोग से अपना घर मुख्यालय भरतपुर में रह रहे लोगों के लिए भिजवाई। एक महिला प्रभु को भी मुख्यालय भिजवाया गया। इन सभी कार्यों में मुझे जो सहयोग प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं प्रिंसी गर्ग आप सभी का धन्यवाद देती हूँ। इस अवसर पर बोलते हुए संयोजक सचिव सुनील गर्ग ने कहा कि अपना घर सेवा समिति दीन दुखियों और विक्षिप्त असहाय प्रभु की सेवा का पर्याय बन चुका है। भरतपुर मुख्यालय पर अब एक विशाल भवन का शिलान्यास अप्रैल माह में होने जा रहा है, जिसमें 11,000 बेडों की क्षमता होगी। इस भवन में बेहतर सेवा की सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा एक बार वहां की व्यवस्था देखने के लिए सभी को इस जगह को धाम मानकर यात्रा करनी चाहिए। अंत में महासचिव बिमला गर्ग ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर अपना घर की अध्यक्ष प्रिंसी गर्ग, उपाध्यक्ष कुसुम मित्तल, महासचिव बिमला गर्ग, कोषाध्यक्ष सुमन मंगल, सूचना मंत्री सविता गोयल सहित समस्त कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित रहे। गोल्ड मेडल प्राप्त कर तनु भारद्वाज ने किया जिले का नाम रोशन।
छात्रा तनु भारद्वाज पुत्री मुकेश भारद्वाज निवासी कंचनपुर बाड़ी को महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के द्वितीय दीक्षांत समारोह में बीएड 2019 में ब्रज यूनिवर्सिटी टॉपर रहने पर महामहिम राज्यपाल की वर्चुअल अध्यक्षता में कुलपति द्वारा हाकिम सिंह त्यागी एंडोमेंट गोल्ड मेडल 2019 प्रदान किया गया है। छात्रा तनु भारद्वाज ने इस उपलब्धि का श्रेय माता पिता का मार्गदर्शन एवं ब्रजेश कॉलेज बाड़ी के प्राचार्य एवं समस्त स्टाफ के सहयोग को दिया है। तनु ने गोल्ड मेडल प्राप्त कर अपने परिवार सहित धौलपुर जिले का नाम रोशन किया है। बसई नवाब में हुआ महाशिवरात्रि को लेकर रात्रि जागरण। महाशिवरात्रि के पावन पर्व को लेकर बसई नवाब कस्बे में पुलिस चौकी के पास हनुमान मंदिर पर बीती रात्रि को जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रात्रि जागरण में स्थानीय कलाकारों के द्वारा भगवान शिव की आराधना करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसके बाद भगवान शिव के भजन और लांगुरिया गाकर कलाकारों ने लोगों को भाव-विभोर कर दिया, जिससे महिला और पुरुष श्रद्धालु थिरकने के लिए मजबूर रहे। कार्यक्रम स्थल पर रास्ते से गुजरने वाले श्रद्धालुओं के लिए ठहरने तथा स्वल्पाहार की व्यवस्था भी की गई। इस दौरान चौकी प्रभारी श्याम सुंदर शर्मा सहित पुलिस जवान व्यवस्था संभालने के लिए मुस्तैद दिखे। उमर फारूक बने अल्पसंख्यक कांग्रेस धौलपुर के जिलाध्यक्ष। राजस्थान अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन आबिद कागजी के द्वारा धौलपुर अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन पद पर उमर फारूक उस्मानी को नियुक्त किया गया है। इस पर फारूक उस्मानी ने आबिद कागजी और समस्त अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी का आभार व्यक्त किया है। साथ ही कहा है कि मैं इस पद की जिम्मेदारी बखूबी ईमानदारी से निभाऊंगा और पूरी मेहनत तथा लगन से कांग्रेस पार्टी के लिए धौलपुर जिले में कार्य करूंगा। एक इंजेक्शन द्वारा बवासीर जड़ से खत्म, कांच निकलना, भगंदर्व व फिशर पर स्थायी उपचार, लेजर एवं क्षार शल्य द्वारा शिविर प्रत्येक माह की 9 एवं 20 तारीख को डॉक्टर AKS राठौर, मुंबई MD, शल्यतंत्र, पता रत्न शांति गेस्ट हाउस, स्टेशन रोड धौलपुर, स्थायी पता प्राची हॉस्पिटल, हरिराज टॉकीज के बगल में, MS रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश। आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रैक समाचार पत्र का सोशल मीडिया बुलेटिन। रजिस्ट्रेशन नंबर RAJHIN/2010/33915।